Dear students, let's start English of second year. The first lesson is the farewell sermon delivered by the Holy Prophet on the 9th day of Zulhijjah, 10 AD 632 CE. The main points of this farewell address are: number one, sanctity of the life and property of every Muslim, यानी कि हर मुसलमान की ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्रेट है. बैनिंग ऑफ यूजरी, दैट इज़ इंटरेस्ट, सूद को मना किया गया. विमेंस राइट्स, औरतों के हकूक़ के बारे में डिटेल के साथ बताया गया. एम्फेसिस ऑन ऑफरिंग डेली प्रेयर्स, fasting in Ramadan, paying zakat and performance of Hajj. Next, number 5 is equality of women, equality of mankind, कि तमाम इंसान बराबर हैं without giving any consideration to ethnicity or skin color or belief. Number 6, advice to avoid injustice, ताकीद की गई कि एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी से अवॉइड करें. नंबर 7 इज़ आंसरेबिलिटी, कि तमाम लोग आंसरेबल होंगे, जवाबदेह होंगे अपनी डीड्स के जो इस लाइफ में, इस ज़िंदगी के दौरान वो करते हैं. नंबर 8 इज़ सील ऑफ प्रॉफिटहुड, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा. Number 9, advice to seek guidance from the Quran and the Sunnah. एंड पे होली प्रॉफिट ने नसीहत की मुसलमानों को कि गाइडेंस लेने के लिए, रहनुमाई लेने के लिए दो चीज़ें हैं, एक कुरान है और दूसरा उनकी सुन्नत है. नाउ लेट्स सी टेक्स्ट के हवाले से कहाँ पे ये पॉइंट्स जो है वो इनको हाईलाइट किया गया है. होली प्रॉफिट ने अपने इस एड्रेस के दौरान फरमाया, ओ पीपल, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. गौर से सुनिए. होली प्रॉफिट ने फरमाया कि आज का दिन, आज का मौका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बातें आपसे मैं करने जा रहा हूँ इनको गौर से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद ये बातें करने का मुझे मौका ना मिले. तो पहला पॉइंट जो आपने एम्फेसाइज किया वो ये था, ओ पीपल, जस्ट एज यू रिगार्ड दिस मंथ, दिस डे, दिस सिटी एज सैक्रेड, सो रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सैक्रेड ट्रस्ट. फरमाया क्या लोगों, आज का दिन जितना इम्पोर्टेंट है, जितना मोहतरम है आप लोगों के लिए, आज का महीना जितना इम्पोर्टेंट है, मोहतरम है आप लोगों के लिए, और ये सिटी जितना सैक्रेड है, जितना मुकद्दस है, मोहतरम है आप लोगों के लिए, उतनी ही मोहतरम और उतनी ही मुकद्दस जो है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है हर मुसलमान की, आप सबके लिए. रिटर्न द गुड्स एंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स. अगर किसी ने कोई चीज़ आपके पास अमानत रखी हुई है तो इसको उसके राइटफुल ओनर को वापस कर दीजिए. हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू. किसी को हर्ट मत कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हर्ट ना करे, या दूसरे अल्फाज में किसी को हर्ट मत कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपको हर्ट ना करें. रिमेंबर दैट यू विल इंडीड मीट योर लॉर्ड and that he will indeed reckon your deeds. ये बात मत भूलिए कि आपने एक ना एक दिन अपने परवरदिगार के साथ हुजूर पेश होना है. and that he will indeed reckon your deeds, और आपको अपने अमाल का हिसाब देना होगा. दूसरा पॉइंट जो इस खुतबे में, इस सरमन में, लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट में एम्फेसाइज किया गया वो ये था कि बैनिंग ऑफ यूजरी, इंटरेस्ट यानी सूद को बैन कर दिया गया. अल्लाह हैज़ फॉरबिडन यू टू टेक यूजरी. अल्लाह ताला ने मना किया है कि सूद नहीं लेना.
Therefore all in obligations shall henceforth be waived. Your capital however is yours to keep. इसलिए तमाम सूद आज से माफ किया जाता है, लेकिन आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो उसके आप हकदार हैं. You will neither inflict nor suffer any inequality. नाइंसाफी ना तो बर्दाश्त कीजिए और ना ही किसी के ऊपर मुसल्लत कीजिए. अल्लाह हैज़ जज्ड दैट देयर शैल बी नो इंटरेस्ट. अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सूद जो है वो हराम है. नेक्स्ट पॉइंट जो था इस खुतबे का होली प्रॉफिट के लास्ट सरमन के दौरान, वो था विमेन राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से. आपने फरमाया, ओ पीपल, इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर विमेन, बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू. लोगों, तुम्हारी औरतों के तुम्हारे ऊपर हकूक़ हैं जिस तरह के तुम्हारे हकूक़ तुम्हारी औरतों के ऊपर हैं. डू ट्रीट योर विमेन वेल एंड बी काइंड टू देम. अपनी ख़वातीन के साथ एहतराम के साथ और हमदर्दी के साथ पेश आइए. फॉर दे आर योर पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स. क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में पार्टनर्स हैं और कमिटेड हेल्पर्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो कि हाईलाइट किया गया इस खुतबे के दौरान बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज emphasis on offering daily prayers, fasting in Ramadan, paying zakat and performance of Hajj. O people, आपने फरमाया, O people, listen to me in earnest, worship Allah, say your 5 daily prayers, fast during the month of Ramadan and give your wealth in zakat. Perform Hajj if you can afford to. नमाज बाकायदगी से अदा कीजिए, रमज़ान के रोज़े रखिए, ज़कात अदा कीजिए और अगर आपकी हैसियत हो तो हज अदा कीजिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड बाय द होली प्रॉफिट इन हिज लास्ट सर्मन वाज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड. बहुत फेमस आपका कोट है. जहाँ पे इंसानियत के इक्वालिटी की बात होती है तो आपके इन अल्फाज को कोट किया जाता है. आपने फरमाया अपने इस खुतबे में, ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव. तमाम इंसानियत आदम और हव्वा के औलाद हैं. एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब. किसी अरब को एथनिसिटी की बेसिस पे किसी नॉन अरब के ऊपर कोई सुपीरियरिटी, कोई बर्तरी हासिल नहीं है. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. किसी गोरे को काले पर या किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत, कोई सुपीरियरिटी, कोई बर्तरी हासिल नहीं है. अगर सुपीरियरिटी का कोई मेयार है अल्लाह ताला के नज़दीक तो वो है पाइटी एंड गुड एक्शन. वो तकवा है, वो परहेज़गारी है, वो अच्छे अमाल है. नेक्स्ट पॉइंट जो कि हाईलाइट किया गया इस खुतबे के दौरान, दैट वाज एन एडवाइस टू अवॉइड इनजस्टिस, कि एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी मत करें. उसके बाद था आंसरेबिलिटी, सेंस ऑफ आंसरेबिलिटी, कि वट एवर यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट बिफोर योर लॉर्ड. जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो इस दुनिया में, आपको अपने परवरदिगार के हुजूर एक ना एक दिन इसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा. आपने फरमाया, रिमेंबर वन डे यू विल अपीयर बिफोर अल्लाह एंड आंसर योर डीड्स. एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली, सर्टेनली अपने खुदा के हुजूर पेश होना होगा. एंड आंसर योर डीड्स, और अपने अमाल के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा. सो बी वेयर, तनकीद की कि मोहतात रहिए. डो नॉट स्टे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस आफ्टर आई एम गॉन. और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, आपने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो पाथ ऑफ राइटियसनेस से गुमराह मत हो जाना, सिरात मुस्तकीम से भटक मत जाना. नेक्स्ट पॉइंट जो था वो सील ऑफ प्रॉफिटहुड के हवाले से.
आपने फरमाया, ओ पीपल, नो प्रॉफिट और अपोस्टल शैल कम आफ्टर मी, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। एंड नो न्यू फेथ शैल बी बॉर्न, और कोई नया मजहब नहीं आएगा। Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. I leave behind me two things, the Quran and my example, that is the Sunnah. तो याद रखिए, आपने किन दो चीज़ों से, आखिरी पॉइंट आपने ये फरमाया कि आपने किन दो चीज़ों से रहनुमाई लेनी है, गाइडेंस लेनी है। एक तो लास्ट रिवील्ड बुक है, दैट इज़ द होली कुरान, और दूसरा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सुन्ना, यानी उनका तरीकाकार। Here comes to an end the text of this first lesson, that is the farewell sermon, और नेक्स्ट जो है इसकी हम देखते हैं एक्सरसाइज के हवाले से। एक्सरसाइज में पहला है रिकॉलिंग, मतलब जो बातें इसमें पॉइंट आउट की गई, हाईलाइट की गई टेक्स्ट में, उसके बारे में कंप्रीहेंशन कि कितना, टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स रेज्ड एंड हाईलाइटेड बाय द होली प्रॉफिट इन दिस लास्ट फेयरवेल सरमन। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है कि व्हेन एंड वेयर डिड द होली प्रॉफिट डिलीवर हिज लास्ट सरमन। तो आपने ये लास्ट खुतबा जो है वो कब और कहाँ पे डिलीवर किया। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन द 9th day of Zulhijjah 10th हिजरी इन द उराना वैली ऑफ माउंट अराफात। तो 10 हिजरी जुलहज का महीना और 9 तारीख को उराना वैली माउंट अराफात के मकाम पर आपने ये खुतबा दिया, when he had gone there to perform his first and last Hajj. दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि whom did the holy prophets ask to repeat the sermon sentence after sentence after him and why? आपने किस को कहा कि मेरे अल्फाज मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, और ऐसा आपने क्यों कहा। The holy prophet asked Hazrat Rabah Ibn Umayyah Ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to do so as it was a huge gathering of 120,000 pilgrims and his voice could not reach out to all of them. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत रबा इब्न उमैया इब्न खलफ से कहा कि मेरे अल्फाज रिपीट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजमा था, 1,20,000 पिलग्रिम्स या सहाबा इस मौके पर मौजूद थे, और जिन सहाबी की आपने ड्यूटी लगाई है वो मशहूर थे कि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डिड द होली प्रॉफिट से अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम ब्रदरन। मुसलमानों के लिए की लाइफ और प्रॉपर्टी की अहमियत, उसके एहतराम, उसके तकद्दुस के बारे में, उसकी सैंक्टिटी के बारे में होली प्रॉफिट ने क्या बात की। इसको स्टेट इन योर ओन वर्ड्स, इसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। तो इसका आंसर ये बनेगा कि द होली प्रॉफिट एडवाइज द मुस्लिम्स टू रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर मुस्लिम्स एज सैक्रेड एज दैट डे, दैट मंथ एंड दैट सिटी वेयर ही वाज डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन। तो आपने बड़े क्लियर कट अल्फाज में मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जिस कदर आज का दिन, आज का महीना और आज का ये शहर आप लोगों के लिए सैक्रेड है, मुकद्दस है, उतना ही मुकद्दस अपने मुसलमान भाइयों की लाइफ और प्रॉपर्टी को समझिए। एंड आस्क देम टू हार्म नो वन, और आपने फरमाया कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट इंस्ट्रक्ट द पीपल विद रिगार्ड टू देयर विमेन। औरतों के हवाले से आपने लोगों को क्या गाइडेंस दी, क्या नसीहत की। द होली प्रॉफिट इंस्ट्रक्टेड द पीपल टू ट्रीट देयर वाइव्स विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड लव। तो आपने फरमाया अपने सहाबा को, अपने फॉलोअर्स को, कि अपनी ख़वातीन के साथ एहतराम,
काइंडनेस, लव, प्यार मोहब्बत के साथ सलूक कीजिए। एंड आस्क देम टू प्रोवाइड देम विद फूड एंड क्लोथिंग इन एन ऑनरेबल मैनर, और एक बाइज्जत अंदाज में उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। Next question is what did the Holy Prophet say about the superiority of one individual over another? What it depends upon? ये बहुत ही important point था which we all need to understand and inculcate in ourselves. जो माशरे में स्ट्राइफ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो वायलेंस है, इससे बचने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसके एसेंस को, इसके मीनिंग को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द होली प्रॉफिट सेड दैट ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव। इक्वालिटी को, इंसानियत की इक्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए आपने सबसे पहले ये फरमाया कि तमाम इंसान आदम और हव्वा की औलाद है। एंड नोबडी हैज सुपीरियरिटी ओवर अनदर। किसी के ऊपर कोई सुपीरियरिटी, कोई बर्तरी, कोई फौकियत हासिल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी या स्किन कलर, कि कोई किस रंग और किस नस्ल से बिलोंग करता है, इसकी बेसिस पे कोई सुपीरियरिटी और कोई फौकियत किसी के ऊपर हासिल नहीं होगी, बट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन। एक ही मेयार बताया गया कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से बेहतर है तो वह अपनी शक्ल सूरत के हवाले से नहीं है, अपनी एथनिसिटी के हवाले से नहीं है, अपनी नस्ल के हवाले से नहीं है, अपने स्किन कलर के हवाले से नहीं है, बट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, बल्कि उसका मेयार एक ही है और वो है तकवा और अच्छे आमाल। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट खत्म नबुव्वत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबुव्वत के बारे में अपने लास्ट जो फेयरवेल सरमन आपने दिया उसमें आपने क्या बात की? द होली प्रॉफिट सेड दैट नो प्रॉफिट और अपोस्टल शैल कम आफ्टर हिम एंड नो न्यू फेथ शैल बी बॉर्न। क्लियर कट, वेरी कैटेगोरिकली आपने बताया दैट नो प्रॉफिट और अपोस्टल शैल कम आफ्टर हिम, कि उनके बगैर इस दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, एंड नो न्यू फेथ शैल बी बॉर्न, और कोई नया मजहब नहीं आएगा। आखिरी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द होली प्रॉफिट आस्क द पीपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सरमन। जब सरमन डिलीवर कर चुके या करने के करीब थे, अपना खुतबा ख़त्म करने के करीब थे, तो आपने लोगों से क्या कहा? एट द एंड ऑफ द सरमन द होली प्रॉफिट आस्क्ड द पीपल टू कन्वे हिज वर्ड्स टू अदर्स एंड दोज टू अदर्स अगेन। आपने कहा कि जो लोग आपके सामने मौजूद थे उनसे कहा कि मेरे अल्फाज दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, और उनसे ये भी कहिए कि आप मज़ीद आगे लोगों तक ये मेरे अल्फाज, मेरा मैसेज, मेरा पैगाम पहुंचाइए। एंड आस्क्ड अल्लाह टू बी हिज विटनेस दैट ही हैड कन्वेड हिज मैसेज टू हिज पीपल। और अल्लाह ताला को गवाह बना के आपने कहा कि ओ अल्लाह, दैट आई हैव bear my witness, be my witness ओ अल्लाह, that I have conveyed your message to your people। अल्लाह ताला को गवाह बना के कहा कि अल्लाह ताला आप गवाह रहिए कि मैंने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट इसमें है जी लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी के हवाले से पहली बात इसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर यू एट दिस लेवल, because you have already studied these things in your junior classes। ले ये एक तरह का रेपिटेशन है, तो फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है कि वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in a sentence, according to the role they perform in a sentence, और उसी रोल के मुताबिक जो है हर लफ्ज़ को एक नाम दिया जाता है और इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये नीचे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब,
preposition, conjunction, interjection. Noun. A noun is a word used as the name of a person, place, thing or idea. किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी आइडिया का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। बहुत छोटी क्लासेस से आप ये लफ्ज़ पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन है। एग्जाम्पल दी गई हैं, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस में अकबर इज़ अ नाउन, किंग इज़ अ नाउन। ये बात याद रखिए, अकबर यहाँ पे जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी एक प्रॉपर शख्स का नाम है, और किंग जो है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इसमें भी दो नाउन्स यूज़ किए गए हैं, लाहौर और सिटी। सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, लाहौर इज़ अ प्रॉपर नाउन। द रोज स्मेल्स स्वीट, इसमें रोज नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइटली, इसमें सन नाउन है। हिज करेज वन हिम ऑनर, इस सेंटेंस में दो नाउन्स यूज किए गए, करेज एंड ऑनर, और ये याद रखिए कि ये दोनों जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, नाउन की कोई क्वालिटी बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अ लवली पिक्चर, इस सेंटेंस में पिक्चर नाउन है और लवली एडजेक्टिव है, बिकॉज द वर्ड लवली डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन दैट इज पिक्चर। अ ग्रेट लीडर, इसमें लीडर नाउन है और ग्रेट जो है वो जो अंडरलाइन किया गया है ये एडजेक्टिव है, ये लीडर की क्वालिटी को बताता है। एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, हाउ वाज द परफॉर्मेंस? इट वाज इम्प्रेसिव। परफॉर्मेंस इज अ नाउन, और परफॉर्मेंस के बारे में हमें जो लफ्ज़ बता रहा है दैट इज इम्प्रेसिव, तो इसको बोला जाएगा कि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन ये ऐसा लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के को रिपीट करने के बजाय उस नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। नीचे एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। असलम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, इस सेंटेंस में द वर्ड ही हैज़ बिन यूज्ड इंस्टेड ऑफ असलम, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन असलम, तो ही जो है इस सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस में द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो देम का लफ्ज़ इस सेंटेंस में हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड बुक्स, or in other words we can say that the word them has been used in place of the noun books, तो इसलिए इसमें जो लफ्ज़ them है इसको कहा जाएगा कि ये प्रोनाउन है, because it is used instead of a noun in place of a noun. Verb. A verb is a word used to describe an action, state or occurrence. ये लफ्ज़ जो है वो किसी एक्शन को शो करता है, किसी स्टेट को या किसी अकरेंस को शो करता है। मिसाल के तौर पर द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, तो रोट इसमें जो है वो एक्शन है, वो शो कर रहा है, बट डिड द गर्ल डू, तो रोट जो है वो वर्ब है। पेशावर इज़ अ बिग टाउन, इसमें इज़ जो है ये वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया, लेकिन इसको एक्शन वर्ब नहीं बल्कि इसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, इस सेंटेंस में आर का लफ्ज़ जो है ये एज अ वर्ब यूज़ किया गया, और ये भी यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि ये भी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. तो ये वो ऐसा लफ्ज़ है जो कि वर्ब के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, या वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में हमें बताता है, या किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। तो
एग्जाम्पल नीचे दी गई, ही वर्क द सम क्विकली, क्विकली इसमें एडवर्ब है, एंड द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इसमें एडवर्ब है क्योंकि ये किसके बारे में हमें बता रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, तो क्वाइट का लफ्ज़ हमें करेक्टली के बारे में बता रहा है, तो करेक्टली जो है एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बारे में जो लफ्ज़ हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे तो उसे भी एडवर्ब बोला जाता है। Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. तो ये बताता है कि दो nouns का relationship जो है वो क्या है। Examples, there is a cow in the garden, in इसमें preposition है, the girl is fond of music, of इसमें preposition है, he was sitting under a tree, तो under जो है ये preposition है। Conjunction ऐसा लफ्ज़ है जो कि यूज़ किया जाता है टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, मिसाल के तौर पर जावेद एंड जवेरिया आर कजन्स, एंड इसमें एड कंजंक्शन है, टू एंड टू मेक फोर, इसमें भी एंड जो है वो कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, इसमें बट जो है वो कंजंक्शन है। लास्ट पे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन थिंग्स, यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, सडन जो फीलिंग्स का इजहार के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पर हुर्रा, वी हैव वन द गेम, हुर्रा का लफ्ज़ यूज़ किया गया टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। दूसरी एग्जाम्पल में अलास ही इज़ डेड, तो अलास का लफ्ज़ यूज़ किया गया टू शो सडन फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, सारो और सैडनेस। थैंक यू।